एक्सपेंसेस को हमने 3 कैटेगरी में बांट दिया, ठीक है, एक रेवेन्यू, एक कैपिटल और एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप समझ गए हो कि ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट लॉन्ग टाइम तक मिलता है, और ऐसे एक्सपेंडिचर जिसे हम खर्चा नहीं मानते, जिसे हम कहीं ना कहीं असेट्स मानते हैं, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा था, अगर कोई कंपनी या कोई भी बिजनेस में, ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो लैंड खरीद रहा है, बिल्डिंग खरीद रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कंप्यूटर खरीद रहा है, फर्नीचर खरीद रहा है, तो वो जरूर कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल करेगा बिजनेस करने के लिए, उसको बेचने के लिए नहीं ले रहा है ना। तो एसेट्स हेल्ड फॉर द लॉन्ग टर्म बेसिस एंड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू, वो कौन सा, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन रोजमर्रा के जो खर्चे होते हैं, जो डेली बेसिस के होते हैं, रिकरिंग नेचर के होते हैं, और जिससे बेनिफिट शॉर्ट टर्म मिलेगा, उससे आप लॉन्ग टर्म उम्मीद नहीं कर सकते, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट अब कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर भी हैं जिनमें दोनों फीचर्स मिक्स हैं, दोनों का थोड़ा थोड़ा फीचर मिक्स होता है, ना तो हम उसको रेवेन्यू बोल सकते पूरा, ना पूरा कैपिटल, तो उसको हमने कैटेगरी दी है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर वर्ड क्यों है, डेफरमेंट करना। अब देखो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, एडवर्टीजमेंट। कैसे एक्सपेंडिचर हो गया, जैसे मान लीजिए ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं हर कंपनी के, जैसे मान लीजिए रिवाइटल में सलमान खान उसको ऐड करते हैं, ठीक है ना, बोरो प्लस का अमिताभ बच्चन जी करते हैं, या रजनीगंधा का मान लीजिए अजय देवगन करते हैं। तो इन लोगों से कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है कि आपसे हम एक ऐड करवा रहे हैं, उस ऐड को हम टेलीविजन में टेलीकास्ट करेंगे 5 साल तक, आप ही के ऐड को, ठीक है ना। तो 5 साल का वो एक तरीके से एक्सपेंडिचर हो गया। जी सर। अब 1 साल का तो नहीं है, 5 साल का है। बेनिफिट कितने साल तक मिलेगा, 5 साल तक। अब बेनिफिट ऐसे मिलेगा, वो घटता जाएगा। बेनिफिट घटता मतलब कोई नई चीज होती है, अच्छी लगती है, फिर पुरानी हो जाती है, फिर पुरानी। ऐसे ही ऐड भी होते हैं, कोई नया ऐड आया, आप एक्साइटेड होता है, अरे नया ऐड आया, तो नए टाइम में गुड्स ज्यादा बिक जाती है, धीरे धीरे फिर वो स्टेबल हो जाता है, फिर लोग पसंद नहीं करते, फिर वो नया ऐड आता है। मेरे कहने का मतलब, कंपनी ने मान लो अमिताभ बच्चन जी को बोरो प्लस के ऐड के लिए 10 करोड़ रुपए दिए और 5 साल का एग्रीमेंट हो गया, तो कंपनी जो है एक मेथड फॉलो करती है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है ना। अब डेफर्ड रेवेन्यू का मतलब होता है, कंपनी एक एग्जांपल लेके चल लेगी कि 10 करोड़ रुपए को मैं 5 साल में तोड़ूं तो ये 2 करोड़ रुपए पर ईयर बैठ रहा है। इसका मतलब कंपनी ये एस्टिमेशन लगा रही है कि 1 साल में मुझे 2 करोड़ रुपए खर्च हो गए, हुए 10 करोड़ हो गए, वो देने पड़ गए तुरंत, लेकिन पर ईयर एक्सपेंडिचर अगर बोला जाए तो कितना है, 2 करोड़। अब 2 करोड़ के हिसाब से कंपनी का अंदाजा है कितना रेवेन्यू आ रहा है। भाई ऐड से रेवेन्यू तो आता है, सेल ही तो बढ़ती है, तो उस रेवेन्यू को फिर किससे कंपेयर करेंगे, 10 करोड़ से नहीं, 2 करोड़ से। तो देखो मान लीजिए 1 साल बीत गया, 1 साल बीत गया, तो कंपनी जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगी तो डेबिट साइड क्या लिखेगी बताओ, एक्सपेंडिचर प्रमोशन एक्सपेंस 2 करोड़, और बैलेंस शीट में लिखेगी एसेट साइड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना, 8 करोड़ बचा हुआ। अगले साल लिखेगी 2 करोड़ पीएनएल में, बैलेंस शीट में 6 करोड़। इस तरीके से धीरे धीरे देखो ना, डेफर हो रहा है। डेफर मतलब थोड़ा पीएनएल बैलेंस शीट, थोड़ा पीएनएल बैलेंस शीट, और 5 साल के बाद क्या होगा, बैलेंस शीट में 0 और पूरा कहां चला गया, थोड़े टुकड़े में पीएनएल। क्योंकि मैंने बताया था पीएनएल डाइड एक्सपेंडिचर होता है, अब बैलेंस शीट क्या अलाइव है। देखो पहले 8, फिर 6, फिर 4, फिर 3, फिर 2। हालांकि हर एसेट ऐसे ही होते हैं, फर्नीचर की तो ऐसे ही करते हो आप, वैल्यू डेप्शन फिर नेट, फिर अगले साल वैल्यू डेप्शन, फिर एक दिन तो वो भी 0 हो जाएगा। तो ये नेचर कैसा है इसका, कैपिटल जैसा है, बट पूरा कैपिटल नहीं है, थोड़ा रेवेन्यू भी है। इसे बोलते हैं डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट आप? जी सर।